अमन जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आप यूआर क्यों बनना चाहते हैं, क्यों लोग आपको वोट दें? हमारी जो ये बस जाती है, जो पुल के ऊपर खड़ी होती है, मैं आश्वासन दिलाता हूँ ये बस चौरास कैंपस के जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट के बाहर तक जाएगी। आप कह रहे हैं कि आप कैमरे में बोल रहे हैं, तो क्या सच में आप ऐसा करेंगे या फिर केवल ये हवाबाजी है या हवा बातें हैं? हुई कि अंकिता भंडारी जो हैं वो हमारे साथ नहीं रही, तो उस चीज़ में आप लोगों ने क्या किया? क्या आपने प्रोटेस्ट किए, क्या आपने धरने प्रदर्शन किए, आपने क्या किया? तो अनमोल जी, अभी आप उपाध्यक्ष भी हैं इस विश्वविद्यालय के, और जो कि 19-20 के बाद चुनाव नहीं हुए तो आप ही कहलाएंगे उपाध्यक्ष। तो आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं आज फिर आपको एक नई पार्टी और एक नए कैंडिडेट के साथ ले आया हूं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं छात्रम ग्रुप के सभी सदस्य, और सबसे पहले हमारे साथ हैं अमन पवार जो कि इस बार यूआर के कैंडिडेट हैं, और साथ में फिर अजय पुंडीर हैं, ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस कॉलेज के, और अभी जो फ़िलहाल में अनमोल भंडारी जी हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं क्योंकि 2019-20 के बाद चुनाव नहीं हुए कोरोना की वजह से। और साथ ही हमारे साथ इस पार्टी के जो लीडर हैं सुजीत गैरोला जी हैं, और ये भी एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं यहाँ से। सबसे पहले तो मैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि चुनाव हैं तो सभी के सभी बहुत बिजी चल रहे हैं। तो चलिए सवाल का सिलसिला जारी करते हैं। तो उससे पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा अजय पुंडीर जी से कि जो यूआर होता है, जिसको हम यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, तो उसके क्या दायित्व होते हैं? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। और मैं यूआर का दायित्व जो होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के भीतर जब हम यूआर को देखते हैं तो यूआर के पद को देखते हैं, तो यूआर एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि यूआर जो होता है वो यूनिवर्सिटी को अदर यूनिवर्सिटीज़ में रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और यूआर अपनी जितना अच्छा आपका यूआर होगा, उतना ही अच्छा आपकी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट होगी, उतनी ही अच्छी अदर यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में उतना ही अच्छा बोला जाएगा जितना अच्छा आपका यूआर उसे रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो यूआर के पद के लिए एक बहुत ही गौरव और सम्मान का पद है, और हमेशा हम लोग देखते हैं कि यूआर के पद के लिए काफ़ी होड़ मची हुई होती है। और इस समय हम लोगों ने भी यूआर के पद पर भाई अमन पवार को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में आगे किया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार पहले की तरह हम जो जितने भी छात्र छात्राएं हों हमारे संगठन पर, हमारे छात्र संगठन पर और हमारे प्रत्याशी पर ज़रूर विश्वास जताएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अमन पवार हैं वो इस बार के यूआर कैंडिडेट हैं छात्रम से। तो अमन जी, हम आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है और फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया। मेरा नाम अमन पवार है और मैं छात्रम छात्र संगठन से हूँ। इस बार मैं यूआर पद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। मैं यहीं का लोकल हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल जो यहाँ है स्थित है। मैं कॉन्वेंट से मैंने 12th पास आउट किया है। मेरा बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा है इस बार, और मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से आता हूँ। तो सुजीत जी, जैसा कि आपके कार्यकर्ताओं ने हमें बताया कि आप इस पार्टी के हेड हैं, तो थोड़ा ये नाम थोड़ा अजीब तो नहीं कह सकते इसको, बट छात्रम नाम आपने कैसे सोचा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ आपके चैनल को कि आपने अपना कीमती समय दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छात्रम जो हमारे संगठन का नाम है, सब कि मन में ये विचार है कि ये कुछ अलग सा नाम है, बट मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति की जो पहले की भाषा, संस्कृत जो भाषा बोली जाती थी, उससे लिया गया ये एक शब्द है जो छात्रम कहलाता है। ये छात्र एकता मंच, कि छात्रों की एकता का ये मंच है। तो इस आधार पर हमने ये अपने संगठन का नाम लिया है, जिसका नाम हमने छात्रम रखा है। तो अजय जी, अब मेरा आपसे सवाल है कि आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे? जैसा कि हमारे इस संगठन के अध्यक्ष भाई सुजीत गैरोला जी ने भी बताया है कि जो हमारा छात्रम है, ये हमारा 2016-17 में भाई जब सुजीत गैरोला जी छात्र संघ चुनाव लड़े थे, उस समय ये छात्रम संगठन का हम लोगों ने यहाँ पर उसको लाए थे। और उस समय से 2016-17 में बड़े भाई सुजीत गैरोला ने
जीत दर्ज की। उसके बाद 2017-18 में मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे भी प्रत्याशी के रूप में छात्र संगठन ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो उसके बाद मुझे भी 800 कुछ वोटों से जीत प्राप्त हुई। उसके बाद भाई राहुल सोनी को हम लोगों ने कैंडिडेट बनाया था, जो कि किसी कारणवश हम लोग उस चुनाव में हमको हार का मुंह देखना पड़ा था। उस हार को भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद 2019 में जब हमारे पास दोबारा मौका आया कि छात्र संघ चुनाव जब हुए, तो भाई अनमोल भंडारी को रिकॉर्ड 900 वोटों से, विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड 900 वोटों के अंतर से हम लोगों ने जीत दर्ज की थी। और फिर से छात्र संगठन ने छात्रों के दम पर उनका विश्वास जीतकर छात्र संघ में अपनी पैठ बनाई थी। और लगातार हम लोग संघर्षरत हैं। हम विश्वविद्यालय के मुद्दों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि हमारे जितने भी आप यहाँ पे हैं, मैं अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे संगठन से आता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने संगठन के बलबूते पे हूँ। और अगर ये संगठन नहीं होता, छात्रम नहीं होता, तो शायद आज अजय पुंडीर भी नहीं होता। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस तरह से हमारा छात्र संगठन लगातार उन्नति कर रहा है, जिस तरह से लोगों का भरोसा हम जीतने में कामयाब हो रहे हैं, मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। तो सुजीत जी, जैसे कि अभी बाकी पार्टियों ने अपना कैंडिडेट नहीं ओपन किया है, या ऐसा कह सकते हैं कि फ़िलहाल अभी बाकी पार्टियां आपस में चर्चा ही कर रही हैं कि किसको यूआर के लिए खड़ा करना है, तो तब तक क्या आपको इस बात का बेनिफिट मिल रहा है प्रचार प्रसार में? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेनिफिट से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है जो विगत 5-6 सालों से इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में काम कर रहा है। और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कोई कैसा कैंडिडेट है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। हम इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में अपने काम के आधार पर जाने जाते हैं। और अभी हमारे विपक्ष में चाहे कोई है चाहे कोई नहीं है, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सारे छात्र हमारे संगठन को जानते हैं और उन्हें पता है कि छात्र संगठन एक ऐसा संगठन है जो हमेशा इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र हितों के लिए हमेशा आगे रहता है। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है कि हमारे विपक्ष में कोई है चाहे नहीं है। छात्र सब जानते हैं और उसका परिणाम वो हमें देते भी आए हैं और आगे भी देंगे। ऐसी आशा मेरी सभी छात्रों से है। तो अमन जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आप यूआर क्यों बनना चाहते हैं, क्यों लोग आपको वोट दें? जब मैं 12th पास करके इस विश्वविद्यालय के अंदर आया था, मैंने कई प्रॉब्लम्स फेस करी थी। मैं नहीं चाहता कोई भी विश्वविद्यालय का छात्र यही प्रॉब्लम्स फेस करे जो मैंने करी थी। इसीलिए मैं यूआर पद के लिए इस बार दावेदारी कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाके भी यूनिवर्सिटी को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूँ। सुजीत गरोला जी, अभी हाल ही में एक बड़ी दुखद घटना हुई हमारे उत्तराखंड के लिए, केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए हुई कि अंकिता भंडारी जो हैं वो हमारे साथ नहीं रही। तो उस चीज़ में आप लोगों ने क्या किया? क्या आपने प्रोटेस्ट किए? क्या आपने धरने प्रदर्शन किए? आपने क्या किया उनके लिए? देखिए, अभी कुछ समय पहले ये अंकिता भंडारी हत्याकांड वाला जो मामला हुआ, ये इस घटना ने पूरे देश भर को झकझोर कर दिया कि ऐसी घटना हमारे उत्तराखंड में आज तक हमने पहले कभी सुनने को नहीं देखी थी या मिली थी। और जब इस प्रकार की घटना हुई तो पूरा गढ़वाल, पूरा देश अंकिता भंडारी के घर वालों के साथ खड़ा था। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों में लोगों ने प्रोटेस्ट किए, उनके घर वालों के लिए आगे आए। एक ही मांग थी सबकी कि आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। हमने भी अपने स्तर से श्रीनगर शहर में पूरा, चाहे चक्का जाम से लेकर हो, चाहे सरकार के खिलाफ, हम लोगों ने भी एक आंदोलन सा किया कि सरकार को उसके परिवार को तुरंत न्याय दिलाना चाहिए। सिरकोट में जब मोर्चरी में अंकिता भंडारी की डेड बॉडी आती है तो हम लोगों ने उस टाइम, हमारे सारे नगरवासियों ने एक ही मांग उठाई कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, जब तक वो नहीं आ जाती तो हम तब तक अंकिता भंडारी की डेड बॉडी उठने नहीं देंगे। और इसी के चलते हम लोगों ने चक्का जाम भी किया। हमने सुबह से शाम तक रोड को जाम भी रखा और आंदोलन अपना करते रहे। हमारी सिर्फ यही मांग थी कि अंकिता भंडारी को बस न्याय मिलना चाहिए। अनमोल जी, अगर आपकी पार्टी जीतती है, वैसे हमारी सभी कैंडिडेटों को शुभकामनाएं हैं कि वो जीते, तो फिर आप आगे क्या करने वाले हैं इस गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए? अगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम चुनाव जीत के आते हैं, तो मेरा आश्वासन है आप लोग के इस चैनल के माध्यम से तमाम छात्रों के लिए
हमारी जो ये बस जाती है, जो पुल के ऊपर खड़ी होती है, मैं आश्वासन दिलाता हूँ ये बस चौरास कैंपस के जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट के बाहर तक जाएगी। क्योंकि छात्रों को सबसे बड़ी समस्या ये होती है, बच्चा यहाँ पे बस में बैठता है, उसके बाद पुल में वो गाड़ी रुकती है, बच्चा धूल और मिट्टी में पैदल डिपार्टमेंट जाता है, फिर जब छुट्टी होती है या जब क्लासेस ख़त्म होती है वापस जब बच्चा आता है तब पैदल आता है। सबसे पहले मुख्य मांग एक हमारी यह रहेगी। और पूर्व के भांति जब मैं अपने छात्र संघ कार्यकाल में जिस तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट हमने कराया था, जल्द ही जल्द जैसे छात्र संघ चुनाव होते हैं हम उस इवेंट को ज़रूर करवाएंगे। तो जैसा अनमोल जी आप कह रहे हैं कि आप कैमरे में बोल रहे हैं, तो क्या सच में आप ऐसा करेंगे या फिर केवल ये हवाबाजी है या हवा बातें हैं? देखिए, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए 100% एश्योरेंस के साथ ये बोल रहे हैं ये काम हम दोबारा कर सकते हैं। काम किए हैं, इसलिए 5 में से 4 चुनाव हम जीते हैं। एक चुनाव हम हारे भी हैं, पर उसके बाद हम दुगनी उसके अंतराल से जीते हैं। इसलिए हम इसको 101% एश्योरेंस के साथ बोल सकते हैं, जो दावे हम कर रहे हैं उन दावों पे हम खड़े उठेंगे। मैं इतना भी आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ, चाहे छात्र संघ चुनाव का नतीजा चाहे हार हो या जीत हो, हमें हार और जीत से मतलब नहीं है। हमारा संगठन छात्रों के लिए काम करता है और बिल्कुल करेगा। तो अमन पवार जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जो समर्थक हैं या जो इस विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? अगर आप लोगों का वोट और सपोर्ट मुझे मिलता है और मैं इस बार यूआर पद के लिए जीतता हूँ, तो मैं आप सभी लोगों के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। छात्र हितों के लिए हमेशा काम करते आए हैं, करते रहेंगे। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट अमन पवार फॉर यूआर। धन्यवाद। ठीक, तो साथियों, ये थे हमारे साथ छात्रम ग्रुप के सदस्य और मैं अमन पवार, जो कि यूआर कैंडिडेट हैं, और अजय पुंडीर जी और अनमोल भंडारी जी और सुजीत गरोला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और तो साथियों, मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा और आपको जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनसे मिलवाता रहूंगा। तो चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।